हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम आज एक नया सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और नया सेशन है जीव विज्ञान। क्या है, आप यहाँ पे इन बोर्ड के ऊपर देख सकते हो, टॉपिक का नाम जीव विज्ञान। और हम आज जीव विज्ञान की क्लास शुरुआत करेंगे और इसको देखिए, हम जीव विज्ञान के अंदर जितने भी एग्जाम के अंदर टॉपिक बनते हैं उसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आप अपना पेन कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ आप नोट्स बनाते रहिए, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो सुबह वाली क्लास चलती है आपके करंट अफेयर्स की, वो तो चलती रहेगी, लेकिन आप इस क्लास को भी जितना आपका प्यार दोगे हम उसको उतना ही कंटिन्यू रखेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस वीडियो जैसे ये क्लास डालते हैं उसी समय आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है और आपके वहाँ पे नोटिफिकेशन आते ही आप क्लास ले लेते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका एक टाइम फिक्स हो जाएगा कि इतने मिनट मुझे ये क्लास लेनी है, मनोरसल वाली क्लास लेनी है, स्टडी पॉइंट 9 पे जाना है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम आज एक बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ, ठीक है ना दोस्तों। तो आज हम शुरुआत करेंगे जीव विज्ञान की। और जीव विज्ञान से चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, जिसके अंदर भी साइंस का नाम आता है उसके अंदर सर्वाधिक जीव विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं। तो हम आज जीव विज्ञान पढ़ेंगे और जीव विज्ञान का सबसे मूलभूत जो टॉपिक होता है वो होता है कोशिका। क्या होता है? कोशिका। तो हम आज शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत कोशिका से करेंगे। कहाँ से करेंगे दोस्तों? कोशिका से हम आज इस क्लास की शुरुआत करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है आपको। मेरा नाम मनोहर है, मैं आपको यहाँ पे स्टडी पॉइंट 9 पे पढ़ाता हूँ। आप सुबह वाली करंट जो क्लास लेते हो वो मेरे द्वारा ले ली जाती है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब शुरुआत करते हैं क्लास की और क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे आज कोशिका। क्या पढ़ेंगे? कोशिका। तो आप भी कॉपी पेन उठा लीजिए और अपने सबसे ऊपर हेडिंग में डाल लीजिए कोशिका। क्या डाल लीजिए? कोशिका। अब कोशिका सबसे पहले होता है कोशिका का अध्ययन। क्या होता है? कोशिका का अध्ययन। यस राकेश, गुड मॉर्निंग। अच्छा, यस यस, हाँ दोनों टॉपिक लेके आएंगे, पूरा साइंस पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले होता है कोशिका और कोशिका का अध्ययन। सबसे पहले यही पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या दोस्तों? साइटोलॉजी कहलाता है। देखो, आपका प्यार बना रहेगा तो हम इस मुकाम से उस मुकाम तक जा सकते हैं। किस मुकाम तक? इस बोर्ड से उस एलईडी जो पैनल होता है उस तक जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अपना प्यार बनाए रखिए, ठीक है ना दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। आया दिमाग गुस्सा आपके? ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोशिका, कोशिका का मतलब होता है इंग्लिश में क्या होता है? सेल। क्या होता है? सेल। और सेल का मतलब होता है कोशिका। तो यहाँ से इसी शब्द से निकला है, यहाँ पे क्या नाम निकला है? कोशिका, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कोशिका का अध्ययन, या कह सकते हैं कोशिका की खोज किसने की। तो सबसे पहले बात आता है कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक था 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक। कौन था? रॉबर्ट हुक नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने 1665 के अंदर कोशिका की खोज की, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो खोज की थी वो मर्त कोशिका की खोज की। किसकी खोज की थी? मर्त कोशिका की खोज की थी। किनके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। देखिए, आपको यहाँ पे ट्रिक से यानी काम लेना है। जैसे हमने अभी थोड़े देर टाइम पहले एक ट्रिक के वीडियो डाला है, ठीक है। इस प्रकार से हम ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे, ठीक है। आप यदि ट्रिक से याद करना चाहते हो तो ट्रिक से याद कर लो, बाकी आप इस प्रकार से लैंग्वेज से याद करना चाहते हो तो लैंग्वेज से कर लो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ट्रिक क्या है कि हुक, अरे हुक होता है ना, हुक, वो किस प्रकार का होता है? निर्जीव होता है, ठीक है ना। कैसा होता है? निर्जीव होता है। तो मृत कोशिका की खोज की थी किसने? रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। और वो खोज की थी कॉर्क के अंदर। कहाँ पे? जो
जो पेड़ होता है उसके कोक के अंदर इनके द्वारा मृत कोशिका की खोज की गई थी। ठीक है, बात करें हम मृत कोशिका की खोज तो हो गई, लेकिन बात करें हम जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की बात आई है, तो जीवित कोशिका की बात आ गई है, तो जीवित कोशिका की खोज करने वाला है वैज्ञानिक लीवियनहोफ। कौन था? लीवियनहोफ था, जिन्होंने किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी। कब की थी? तो 1674 के अंदर। कब? 1674 के अंदर जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, देखिए बोर्ड पे थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, लेकिन यदि आपको इस की पीडीएफ जो पूरे संपूर्ण साइंस की पीडीएफ चाहिए, तो आपको ओनली फॉर 99 रुपीज के अंदर 99 रुपीज के अंदर हस्तलिखित नोट्स, जो मेरे द्वारा बेस्ट राइटिंग के द्वारा लिखे हुए नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो नंबर दिए जाते हैं उन पे आप 99 रुपीज करके व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ऊपर आप उसका स्क्रीनशॉट भेज दोगे, तो हम तुरंत प्रभाव से उस पीडीएफ को आपके मोबाइल के अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब बात करें हम कि रॉबर्ट हुक के द्वारा जो मृत कोशिका की खोज की गई थी वो किस पुस्तक के अंदर है, तो वो है माइक्रोग्राफिया के अंदर। किसके अंदर? माइक्रोग्राफिया के अंदर आपको माइक्रोग्राफिया के अंदर मिल जाएगा। किसके अंदर? माइक्रोग्राफिया के अंदर आपको इसका जो अध्ययन है मृत कोशिका का रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया 1665 के अंदर, वो यहाँ पे माइक्रोग्राफिया के अंदर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करें हम जो कोक है वो किसके अंदर पाई जाती है, तो कोक होती है मधुमक्खी के छत्ते के अंदर। कब? कहाँ होती है? मधुमक्खी के छत्ते के अंदर। कब? कहाँ पे होती है? मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जो डॉट 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 पाए जाते हैं। इस प्रकार से आप देखे होंगे, जब मधुमक्खी का छत्ता देखे होंगे तो इस प्रकार से देखा होगा, तो इसके अंदर मृत कोशिका की खोज की गई। ठीक है दोस्तों, आया बात समझ में? चलो, इसलिए देखो यहाँ पे जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो लीवियनहोफ ने की थी। तो लीवियनहोफ को ही यहाँ पे जीवाणु का जनक आ जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाणु का जनक, ये आप कह सकते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु की खोज करने वाला वैज्ञानिक था लीवियनहोफ। कौन था? लीवियनहोफ के द्वारा जीवाणु की खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात करें, इनको ही कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रो जो माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नाम से जाना जाता है इनको, लीवियनहोफ को। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, सूक्ष्म विज्ञान का जनक क्या कहा जाता है? सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे? सूक्ष्म विज्ञान का जनक, सूक्ष्म जीव विज्ञान। यहाँ पे जीव विज्ञान लिखो। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लीवियनहोफ। आया कुछ समझ में आपके? वीडियो कैसा लग रहा है आपको? पसंद आ रहा है? लाइक कर दो, जल्दी से जल्दी कर दो। और एक थोड़ा सा हमारे लिए आपकी ये क्वालिटी वीडियो की पसंद आ रही है तो कमेंट भी कर दो, और कुछ भी कर दो, चाहे मोटिवेशन भी लिख दो। ठीक है, लिखो, जल्दी से जल्दी लिखो। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, कोशिका हमने पढ़ी है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कहाँ से शब्द निकला है? तो सेल से निकला है। सेल का मतलब होता है कोसा, और कोसा से ही निकला है यहाँ पे साइटोलॉजी। क्या निकला है? साइटोलॉजी। बात करें हम खोज की, तो सबसे पहले खोज की थी 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। कैसी खोज की थी? तो मृत कोशिका की खोज की गई थी। किसकी? मृत कोशिका की खोज की गई थी। कहाँ पे? कोक के अंदर। कोक कहाँ? किसकी कोक? मधुमक्खी के छत्ते की कोक। ठीक है, ये जो बात है वो कहाँ पे लिखी हुई मिलती है, तो वो मिलती है माइक्रोग्राफिया के अंदर। कहाँ पे मिलती है? माइक्रोग्राफिया पुस्तक के अंदर मिलती है, जो रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका की खोज की गई थी। ठीक है, उसके बाद मिलता है, हम पूछते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज की थी लीवियनहोफ के द्वारा। किसके द्वारा? लीवियनहोफ के द्वारा की गई थी जीवित कोशिका की खोज 1674 के अंदर। देखो 1665 1674। ठीक है, लीवियनहोफ। बात करें हम, इनको जीवाणु की खोज भी की थी। जीवाणु की खोज करने के कारण इनको सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक
सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, आया कुछ समझ में आपको? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम, और आगे हम पढ़ेंगे इस पूरी डिटेल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, ठीक है, देखो वीडियो यदि पसंद आ रहा तो जल्दी से जल्दी लाइक करो यार, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, चलो, हाँ यस, आया कुछ समझ में? ठीक है, अब बात करें हम कोशिका सिद्धांत की। ठीक है, बात करें हम कोशिका सिद्धांत की, किसकी? कोशिका सिद्धांत की। ठीक है, कोशिका सिद्धांत की बात करें तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत दिया है स्लाइडेन एन सेवान के द्वारा। किसके द्वारा? स्लाइडेन एन सेवान के द्वारा। स्लाइडेन वे सेवान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया। कब? 1838 के अंदर। कब? 1838 के अंदर कोशिका सिद्धांत दिया गया। ठीक है, कोशिका सिद्धांत दिया गया, और कोशिका सिद्धांत के अंदर यह कहा गया कि प्रत्येक कोशिका, जो प्रत्येक नई कोशिका है वो किससे बनती है? वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। जो प्रत्येक कोशिका है वो अपने जो पूर्ववर्ती कोशिका होती है उसके विभाजन से नई कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, ये बात कही थी किसने? स्लाइडेन एंड सेवान के द्वारा। कब? 1838 के अंदर ये बात कही गई। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं जो कोशिका विभाजन सिद्धांत को पालन नहीं करते। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अपवाद हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ पे लिख लो, कोशिका सिद्धांत के अपवाद। कोशिका सिद्धांत के अपवाद। कोशिका सिद्धांत के सबसे बेहतरीन यदि बात करें हम अपवाद की, तो सबसे पहला नाम आता है वायरस। क्या नाम आता है? वायरस नाम आता है सबसे पहले। वायरस जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। उसके बाद आता है प्रियोन। क्या नाम आता है? प्रियोन आता है। प्रियोन आता है। ठीक है, इसके अलावा आरबीसी की बात करें तो आरबीसी भी कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती है। ठीक है, इसके अलावा एक आता है विरोइड। क्या आता है? विरोइड। ये 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। किसका पालन नहीं करते हैं? कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। कोशिका सिद्धांत दिया गया स्लाइडेन एंड सेवान के द्वारा। कब दिया गया? 1838 के अंदर दिया गया। ठीक है, ठीक है। अब बात करें हम, यहाँ पे नाम आया है वायरस। क्या नाम आया है? वायरस नाम आया है। तो बात करें वायरस की खोज किसके द्वारा की गई? वायरस की खोज किसके द्वारा की गई? कमेंट के अंदर जल्दी से जल्दी बताइए आप, वायरस की खोज किसके द्वारा की गई? क्योंकि मैंने अभी बताया है आपको, जीवाणु की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक के द्वारा। तो आप ये तो बता दो, वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी? अरे कोरोना से बाहर निकले हो तो कोरोना क्या था? वायरस था। तो वायरस की खोज तो आपको पता होगी। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूं आपको। एवियन विस्की द्वारा। किसके द्वारा? एवियन विस्की के द्वारा किसकी खोज की गई थी? वायरस की खोज की गई थी इवानो विस्की द्वारा। किसके द्वारा? इवेनो, यहाँ पे लिख लो, सॉरी देखो यहाँ पे, इवेनो विस्की के द्वारा वायरस की खोज की गई थी। ठीक है, चलो बात करें हम कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत तो दे दिया किसने? स्लाइडेन एंड सेवान के द्वारा। लेकिन ये कोशिका सिद्धांत देखा किसने? बात तो यही तो आती है, कोशिका सिद्धांत दिया है स्लाइडेन एंड सेवान के द्वारा, लेकिन कोशिका सिद्धांत क्या है कि पूर्ववर्ती कोशिका के द्वारा नई कोशिका, पूर्ववर्ती कोशिका के अंदर विभाजन होकर नई कोशिका बनती है। तो बात यही तो आती है, ये देखा किसने? तो ये देखा है रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। किसके द्वारा देखा गया? देखा किसके द्वारा गया? देखा किसके द्वारा गया? तो ये देखा गया रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। किसके द्वारा? रुडोल्फ विर्चो के द्वारा देखा गया। कब? 1855 के अंदर। कब देखा गया? 1855 के अंदर देखा गया रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। ठीक है, यस। क्या देखा गया? कोशिका रूपांतरण, जो कोशिका विभाजन होती है पूर्ववर्ती कोशिका के द्वारा, वो देखा गया। ठीक है, चलो ठीक है, हुआ कंप्लीट।
सबसे पहले हमने कोशिका पढ़ी है, कोशिका की खोज पढ़ी है। कोशिका की खोज किसने की थी, कब की थी? तो मृत कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, जीवाणु की खोज किसने की थी, वायरस की खोज किसने की थी, कोशिका सिद्धांत, और कोशिका सिद्धांत के अंदर अपवाद कौन कौन है, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा देखा गया, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम कोशिका। कोशिका, कोशिका के द्वारा हमारी बॉडी, कोशिका से लेके हमारी बॉडी तक हमारा निर्माण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले कोशिका, कोशिका के बाद क्या बनता है, उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद क्या बनता है, और उसके बाद जाके हमारे ये जो बॉडी है वो बनता है। ठीक है, तो वो क्या सिस्टम है, वो क्या सूत्र है, तो इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो याद हो गया कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड सिवान के द्वारा दिया गया 1838 के अंदर। अपवाद की बात करें तो वायरस है, प्रियोन है, आरबीसी है, विरोइड है, ये अपवाद है। वायरस की खोज किसने की, तो इवानोविस्की के द्वारा वायरस की खोज की गई थी। ये कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा देखा गया, तो ये देखा गया है रुडोल्फ विर्चो के द्वारा 1855 के। ठीक है, बात ये तो हो गई। अब बात करेंगे हम कोशिका से लेके हमारे शरीर का निर्माण किस प्रकार से होता है। कोशिका से लेके हमारे शरीर का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे कोशिका होती है। क्या होती है, एक कोशिका होती है। ये कोशिका है कोई नाम मात्र की, एक कोई नाम दे दो आप, इसका नाम दे दो कोशिका। ठीक है, कोशिका, कोशिका का इंग्लिश में कहते हैं इसको सेल। क्या कहते हैं, सेल। कोशिका से एक से अधिक कोशिका मिलने से क्या बनता है, तो वो बनता है ऊतक। क्या बनता है, ऊतक बन जाता है। क्या बन जाता है, ऊतक का निर्माण होता है किसके द्वारा, कोशिका से। दो कोशिकाओं के मिलने से या दो से अधिक कोशिका के मिलने से किसका निर्माण होता है, ऊतक का निर्माण होता है। और ऊतक, ऊतक इसे कहते हैं टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं इसे ही ऊतक को। ऊतक के बाद निर्माण होता है अंग का। किसका निर्माण होता है, अंग का, ऑर्गन का निर्माण होता है। चाहे आप हाथ ले लो, चाहे अंगुली ले लो, चाहे नाखून ले लो, चाहे शरीर का कोई सा भी अंग ले लो, किसका निर्माण होता है, अंग का निर्माण। ठीक है, अंग के बाद अंग के मिलने से तंत्र बनता है। क्या बनता है, तंत्र बनता है। ठीक है, अंग के मिलने से को क्या बनता है, तंत्र बनता है। और उसी तंत्र को क्या कहते हैं, मानव तंत्र। यदि मानव का तंत्र है तो मानव तंत्र, तो उसे कहते हैं मानव। क्या कहते हैं, मानव कहते हैं। मानव कहते हैं या मानव का शरीर कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे शरीर लिखो, क्योंकि शरीर किसी का भी हो सकता है, लेकिन शरीर किसी का भी हो सकता है, लेकिन जो निर्माण की प्रक्रिया है वो यही है। क्या है, जल्दी से जल्दी बताओ क्या है। सबसे पहले क्या होगी, कोशिका होगी। कोशिका के अंदर विभाजन होगा, और कोशिका के अंदर विभाजन होके उसका क्या बनेगा, ऊतक बनेगा। क्या बनेगा, ऊतक बनेगा। और ऊतक के बाद निर्माण होगा, ऊतकों के बनने से अंग का निर्माण होगा। किसका होगा, अंग का निर्माण होगा। और अंग के मिलने से एक तंत्र बनेगा, और उस तंत्र को क्या कहेंगे, हम शरीर कहेंगे। क्या कहेंगे, शरीर कहेंगे। जैसे ये कोई कोशिका है एक, और ये दो कोशिका बन गई, तो ये क्या बन गया, ऊतक बन गया। देखो यहाँ पे ये कोशिका है, और दो कोशिका यदि पास में बैठ गई तो दो कोशिका से बन गया ऊतक। और ऊतक के बाद यहाँ पे काफी ऊतक बैठ गए पास पास आके, तो ये बन गया है अंग। और अंग के बाद यदि अंग बैठ गए पास में आके आके, तो ये बन गया तंत्र। और तंत्र के बाद हमारा बन जाता है शरीर। क्या बन जाता है, शरीर बन जाता है। ठीक है, आया कुछ समझ में, चलो आ गया, आगे चलते हैं। चलो टेक्निकल टीम ध्यान दे, हाँ कमेंट का रिप्लाई दे। हाँ ध्यान दे। चलो आगे चलते हैं, कुछ आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी देख लेते हैं। चलो हाँ, यस यस, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आगे कल पढ़ेंगे। अरे यार क्या बात है, चलो कोई नहीं, आज फर्स्ट दिन है, इसलिए आपको जो आप बात कहेंगे वो मान लेंगे। चलो कल पढ़ेंगे। चलो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट दोस्तों।
गुड नाइट। एक बार क्लास का रिवीजन जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।